हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज मैं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का सैंपल पेपर लेकर आया हूं। इस सैंपल पेपर में आए हुए सभी प्रश्नों को मैं बताने वाला हूं। प्रश्न का पैटर्न किस प्रकार से होने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विषय पर आधारित प्रश्न और एनालिटिकल प्रश्न कितने होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 30%, विषय पर आधारित प्रश्न होंगे 30%, विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल प्रश्न होंगे 40%। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। विषय पर आधारित प्रश्नों पर 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि एनालिटिकल प्रश्न होंगे 4 अंक के। विषय पर आधारित एवं एनालिटिकल प्रश्नों में विकल्प दिए जाएंगे। 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना रहेगा और 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। इस सैंपल पेपर का प्रश्न पैटर्न इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जहां पर 4 खाली स्थान पूछा गया है। नारियल में खाने योग्य खाली स्थान है। दूसरा खाली स्थान है, युग्मनज खाली स्थान होता है। डाउन सिंड्रोम का कारण डैश गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता है। चौथा खाली स्थान है, राइजोबियम पर डैश जीवाणु है। सही जोड़ी बनाइए। वाय गुणसूत्र के सामने दिया गया कृषि, मुर्रा का दिया गया है लिंग गुण निर्धारण, हरित क्रांति भैंस की उन्नत किस्म, प्रसव पीड़ा बहुअंडपी, पै पावर का दिया गया ऑक्सीटोसिन। सही विकल्प चुनिए, जहां पर 4 विकल्प दिए जाएंगे। पहला सही विकल्प है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ईस्ट, पेनिसिलियम, पैरामीशियम या कोई नहीं। परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज, स्पेरोपोलिनिन या फिर पेक्टोसेल्यूलोज या लिग्निन। संरचनात्मक जीन के समतुल्य है म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन या टैकॉम। चौथा विकल्प पूछा गया, फलों के रस को साफ करने में प्रयुक्त पदार्थ है पैक्टिनेज, रेनेट, एस्पार्टर्ज या सभी। सत्य और असत्य बताइए। झींगा एवं केकड़ा मत्स्यिकी के अंग नहीं है। दूसरा सत्य सत्य है, पादपों में रोग प्रतिरोधकता केवल परंपरागत परागत प्रजनन विधि द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तीसरा सत्य सत्य है, जैव पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा सही विकल्प सत्य सत्य है, मिथेनोजन्स गौवंश के संयुक्त आमाशय में पाए जाते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। 5वां प्रश्न है ये, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है। दूसरा है HIV जो वायरस होता है विषाणु है। DNA हेलिकेस क्या है। चौथा है BOD का पूरा नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, विषय पर आधारित प्रश्न है। इसकी जो शब्द सीमा है 75 से 100 शब्दों में रहेगा। इसमें से विकल्प दिए जाएंगे। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। जिसका पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों के लिए बीज निर्माण का क्या जैविक महत्व है। दूसरा प्रश्न है, पुरुष की सहायक नलिका का प्रमुख कार्य क्या है, अप्रा क्या है। चौथा प्रश्न है, जीवाश्म क्या है, कोई 3 प्रकार बताइए। 5वां प्रश्न दिया गया है, बी तथा टी कोशिका में अंतर लिखिए। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। इसी का ख खंड है, निम्न में से 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को हल कीजिए या उत्तर लिखिए। पहला है, CNG क्या है समझाइए, इसके लाभ भी लिखना है। इसका दूसरा प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तीसरा है, जैव विविधता किसे कहते हैं, कोई 3 प्रकार बताइए। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, इसका महत्व बताइए। 5वां प्रश्न पूछा गया है, प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का रेखा चित्र बनाइए। 6वां प्रश्न है, कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 6वां है, जिसमें से 4 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, समझ पर आधारित प्रश्न 120 से 150 शब्दों में यानी कि एनालिटिकल प्रश्न होंगे। जिसमें से पहला पैटर्न होंगे, निम्न 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए या हल कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। दूसरा है, परख नली शिशु सामान्य शिशु से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अंतर है।
तीसरा प्रश्न है मुर्गी पालन के लिए आदर्श आवास का प्रबंध किस प्रकार किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 4 अनुप्रयोग लिखिए या 4 उपयोग लिखिए। पांचवा प्रश्न है अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन क्या है, यह वातावरण एवं जीवों को किस प्रकार प्रभावित करता है या कैसे प्रभावित करता है। इसकी का ख खंड है 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है या 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला है पवित्र उपवन क्या है या पवित्र उपवन किसे कहते हैं, इसकी संरक्षण में क्या भूमिका है, उदाहरण सहित लिखिए या उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा प्रश्न है किसी अपराधी की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किस प्रकार सहायक है, लिखिए। तीसरा प्रश्न है आप कैसे पता करेंगे कि दिया गया पादप समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। उसके बाद चौथा प्रश्न है पशु प्रजनन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों के नाम लिखिए और इनमें से कौन सी विधि सबसे अच्छी है और क्यों। पांचवा प्रश्न है मैंग्रोव पौधे किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं, इनमें पाए जाने वाले 3 अनुकूलन लिखिए या 3 अनुकूलन को समझाइए। छठवां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये अम्ल वर्षा क्या है या वातावरण तथा एवं जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। आई होप जितनी बातें मैंने बताई उन सब बातों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। थैंक यू।